आज़ाद डिजिटल कादर नगर से मैं हूँ आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, कादर नगर में एक बड़ा जो है ना दिल हिला देने वाला वाक़या पेश आया। पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे ये वायरल भी हुआ। आपने सुना होगा कि एक नौजवान जो मलेशिया से शादी में शिरकत करने के लिए अपने घर वापस आ रहा था, नूर मोहम्मद जो मेरे बाईं तरफ मौजूद हैं, उनको लेने उनके वालिद और भाई एयरपोर्ट पर लेने पहुँचे हुए थे। जबकि पीछे सैलाब आया, एक सैलाबी रेला आया और उसमें बड़े-बड़े पत्थर आए, तो वो सारा कुछ ही जो है वो भाग कर ले गया। इनका घर भी भाग कर ले गया। इनके फैमिली के 24 जो मेंबर्स थे, उनको भी वो जो है वो सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया और जब ये वापस आए तो सारा घर उजड़ा हुआ था। शादी की तैयारियां थीं इस घर में, मगर वो सारा जो रौनकें थी शादी की, वो सैलाब की नज़र हो गई। ये इतना बड़ा अलमिया जन्म लिया है यहाँ पे कदर नगर में, और यहाँ तक मीडिया की रसाई भी बहुत कम है। हम आज पूरा दिन जो है वो इस इलाके में कवरेज करते रहे, तो रात को आके हम यहाँ पे पहुँचे हैं नूर मोहम्मद भाई के साथ और सलमान भाई के साथ। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि सारा वाक़या जो इनकी ज़ुबानी जो ये बयान करेंगे, ऑब्वियसली उनमें अफ़वाहें और उनमें आमेज़श नहीं होएगी। अफ़सोस की घड़ी है, हम इनको दिलासा देने आए हैं और इनकी कहानी आपको सुनाने आए हैं। तो सलमान भाई से हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का। क्या क्या करते क्या हैं आप? टीचर को पढ़ाता हूँ। आप भी कदर नगर से हैं? जी, तो ये हमारा नूर ये मोहम्मद घर भाई जो मलेशिया से आ रहे थे, ये आपके क्या लगते हैं? भतीजा है मेरा। मतलब इनके अब्बा जी आपके भाई हैं? जी, जी। तो ये वाक़या 15 अगस्त को पेश आया है सुबह 10 बजे? बिल्कुल सुबह तकरीबन 9 बजे करीब हुँ। ये वाक़या पेश आया। मैं स्कूल गया, दूसरा भाई दुकान चला गया हुँ। और एक भतीजा और था, वो भी यहाँ पे एक छोटा-सा दुकान है, वहाँ चला गया। हुँ। हम स्कूल में मौजूद थे, वहाँ पे एक छोटा-सा सैलाबी रेला आया, लेकिन वो ज़हरीला पानी था, तो वहाँ पे एक जगह थी, वो बहा के ले गई। मैंने कहा कि अपने भाई को, घर में जो मौजूद था, कि ये जहाँ पे हम बैठे, ये हुँ। हमारा उजरा है। तो मैंने उससे उजरे और इसका जो सहन है, इसके बारे में पूछा कि क्या सूरत हाल है। तो वो कह रहा था कि उजरे के करीब बह रहा है, लेकिन ऊपर नहीं आया पानी, हुँ। और दूसरी साइड पे तो खेत वगैरह है और नीचे 7-8 और मकानात थे। हुँ। मैंने पूछा कि उस साइड पे तो एक छोटी सी नाली थी, उस पे वो कह रहा था बह रही है। हुँ। तो मैंने नहीं बता दिया कि आप यहाँ से निकलो, वो नॉर्मल सैलाब जिस तरह पहले आता था वही यही हुँ। था। थोड़ी देर बाद हम वहाँ कॉलेज के बरामदा में खड़े थे। सामने हमने देखा तो एक ऐसा सैलाबी रेला, एक ऐसा तूफान निकला ऊपर से कि बस हमने तो दोबारा नहीं देखा। हम पहाड़ पे चढ़ के उठते बैठते गिरते और बस ऊपर एक चोटी है, वहाँ पे हम पहुँचे। हुँ। और एक सिर्फ एक नज़र पीछे हमने देखा तो ये गाड़ी और बंगले और एक मस्जिद, उसके बड़े मीनार, दरख्त और पत्थर, ये कागज़ के टुकड़ों की तरह नीचे बहा के ले रहे थे। हाँ। बस हमने दोबारा नहीं देखा। एक छोटी वहाँ पे हम पहुँचे तो वहाँ से हमारा घर नज़र आया। हमने देखा तो यहाँ पे नक्शा मुकम्मल पलट चुका था। हाँ। हम नीचे आए, यहाँ तो नहीं आ सकते। उस साइड सैलाबी रेले के उस साइड हम बैठे थे, वहाँ से हम देख रहे थे और सोच रहे थे। हुजरा सिर्फ बचा था, उसके ऊपर जो घर है वो बचा है। अच्छा, बाकी ये जब नूर मोहम्मद भाई को लेने, हमने तो ये सुना है सोशल मीडिया पे कि नूर मोहम्मद भाई को लेने गए हुए थे घर वाले, वो बच गए और पिछले जो 24 अफराद थे खानदान के, वो सैलाब के साथ बह ये गए। वाक़या जो है, इसने सारे जो बहाने वो ख़त्म कर दिए कि अगर हम सोचते और कहते कि अगर हम ऐसा करते तो बच जाते, वैसा करते तो बच जाते, वो हुँ। सारे बहाने। क्योंकि उसका वालिद तो गया एयरपोर्ट, हुँ। दूसरा भाई भी चला गया, बच्चे कुछ चले गए उस दिन स्कूल, हुँ। शादी की तैयारियाँ थी तो कुछ रह गए, और ये भी उसका आना था तो उसके लिए भी 2-3 जो है 3 रह गए घर में। शादी किसकी है? नूर मोहम्मद की, अच्छा। उसकी थी इतवार को, हुँ। और जुमे के दिन सैलाब आया। इस इतवार को। हाँ, और ये इतवार 2 को। दिन पहले मलेशिया से आ रहे हैं। हाँ, 2 दिन पहले। ये इसलिए हमने ये टाइम शॉर्ट इसलिए था कि जो घर में हमारा भाई था, हुँ। उसकी वापसी थी, दुबई जाना था हुँ। उसका। हुँ। हुँ। 21 तारीख को उसकी वापसी थी, तो हुँ। इसी वजह से हमने इतवार को ये रखा, हुँ। उसके लिए ये। तो हम नीचे आए और अंदाज़ा नहीं था कि इधर क्या हो गया है, क्या नहीं।
फैमिली इधर ऊपर है या पता नहीं चचा के घर चले गए हैं, कुछ अंदाज़ा नहीं था। और इसी दौरान ये थोड़ा सा सैलाब जब आया तो हमारे पड़ोसी उस साइड पे रहते हैं, उसका एक अच्छा मकान है, उसमें रहते हैं। उनके 2-3 फैमिलियाँ हमारे घर आई बचने के लिए, क्योंकि हमारा घर तो पक्का था। तो घर में एक बूढ़ी और उसका एक नवासा रह गया और उसका एक बेटा। बेटा जो था वो छत पर खड़ा था, बाकी फैमिली मेंबर थे उनके साथ। उसने जब देखा कि हमारे घर सैलाब उठा के ले गए, तो उसका एक छोटा बेटा है वो कंध पे रख कर भागा इस साइड पे। वो दूसरा उसका कजन वो कह रहा रुको रुको, वो कह रहा था कि मैं उसको उस साइड पे जो है निकालूंगा। उसके सामने उसको सैलाब बहा के ले गए, वहां से बाहर से आके ले गए। और अंदर यहाँ पे हमारे एक 2 कज़न रह गए, वो बचे इसके अंदर। यहाँ से बहा के ले गए नीचे, और एक भतीजा यहाँ से बहा के वो फिर बाबा के करीब वहाँ पे पड़ा था, जिंदा था अल्हम्दुलिल्लाह, अस्पताल में है, ठीक है। एक भाभी इधर फंसी थी लकड़ियों में, वो मनाजिर तो हमने उस साइड से देख रहे थे, घंटा से ज़्यादा वक्त जो गुजर चुका था। पानी जब आया 9 बजे तो कितनी देर ये रहा यहाँ पे? ये टोटल ये जितना हो गया ना 5 मिनट या 4 मिनट या 6 मिनट के अंदर, ये पाकिस्तान नहीं, दुनिया के तारीख में ऐसा ही नहीं होगा। सिर्फ 5-6 मिनट सैलाबी रेला आया, सबको बहा के ले गया और खत्म हो गया। हाँ, ये वही सैलाबी रेला नहीं था जिस तरह पहले आते हैं यहाँ नीचे जाते हैं, लोग को आगाही मिलती है कि हाँ ये आइए। ये तो बस आसमान फटे, बादल फटे और गिरे, बस सेकंडों का हिसाब था। आपके खानदान के वो 24 क्लाउड अफराद बर्स्ट गए। की वजह से बस हमारे 24 शहीद हो गए। कौन कौन से लाइक आपके क्या लगते थे? हाँ, उसमें मेरा वालिद साहब था, बाबा जान था, भाई था वो जिसकी वापसी थी 2 बहन, और हम 6 फैमिलियाँ थी। जॉइंट फैमिली में रह रहे थे? हाँ, जॉइंट में। सिर्फ एक भाभी रह गई, वो अस्पताल में, बाकी सारे जो है शहीद हो गए हैं। बच्चों का तो नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर मामला गड़बड़ हो जाता है, वो तो नहीं बताऊंगा। गड़बड़ क्यों हो जाते? हो तो अफसोस कि अगर मैं एक एक बता दूं तो सारे आप चीख रहे होंगे, वो तो नहीं बताऊंगा। नहीं, जो सारे छोटे मतलब बच्चे, क्या कि अगर वो मैं छोटे बच्चों के बारे में बताऊं तो ना तो नहीं बताऊंगा, लेकिन बस बहा के ले गए, शहीद नहीं, हो वो गए। 24 के अलावा? नहीं 24 के अंदर इसमें है। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, हौसला दे, रहम फरमाइए। एक ऐसी मुसीबत आई है कि किसी को भी अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ है हमारे साथ। हमें भी यकीन नहीं आ रहा, मैं सोच रहा हूँ कि ये तो हम ख्वाब देख रहे हैं, क्योंकि जो जो वसवसे लोगों को आते हैं ना, वो वसवसे हर किसी को आते हैं, जो वसवसा हमें आता था उससे 100 गुना ज्यादा ये हो गया ना। मैं नूर मोहम्मद भाई से कुछ बात करना चाहूँगा, चूँकि इनका एक तो गला भी ख़राब है, तो ज़्यादा बात मैं नहीं आपसे करना जो है वो चाहूँगा। मुझे ये बताइए नूर मोहम्मद भाई, आप मलेशिया से आ रहे थे, क्या प्लान थे आपके यहाँ पे आने के, क्यों आ रहे थे और क्या जो है वो मामलात आपके साथ यहाँ पे पेश आए? जी बिल्कुल, हमारे प्लान बहुत ज़्यादा थे, लेकिन हमारा बाप, हम एयरपोर्ट पर पहुंच गया, हमारा बाप, हमारा छोटा भाई आया, हम रास्ते पे था, सवाड़ी बाजार पहुंच गया, 9:30 9:30 बजे था। मेरा चाचा, बड़ा चाचा कॉल किया, सैलाब आया, बहुत बड़ा सैलाब आया। अच्छा, आप सवाड़ी पहुँच गए थे? तकरीबन आधा घंटा लगता है, हम घर पहुंच गए। वो बोल रहा था सैलाब आया, सब कुछ लेकर गया, कुछ भी नहीं। आपकी ही शादी थी ना इतवार को? जी, हमारा शादी थी। तो आपके इन लॉज में भी कोई कैजुअलिटीज़ हुई या सिर्फ आपकी फैमिली में ही हुई? मुतवक्को जो आपके ससुराल थे उधर भी कोई इस तरह का मसला हुआ या नहीं? नहीं वो बच गया, वो सारे बच गए हाँ, और आपके खानदान का कोई भी नहीं बचा? कोई नहीं बचा। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। मलेशिया में आप क्या करते हैं? जी, हम उधर सापू का काम करते थे। अच्छा, मतलब मेहनत मजदूरी करके सारी कमाई कर रहे हैं। बिल्कुल, तो अब्बा जी अभी किधर हैं? वो उधर हमारा चचा है ना, उसके साथ। अच्छा, वो मतलब जख्मी हैं, बीमार हैं या वैसे? अच्छा है, सब बराबर है। तो ये घर जो है, यही घर यहीं पे शादी होना तय थी या कहीं और थी? इधर होते थे, इधर।
یہ گھر سارا جو ہے وہ مسمار ہو گیا، برباد ہو گیا، सब کچھ खत्म بچا हो یہاں गया। پہ؟ कुछ भी नहीं, ये बचा बस ये صرف ऊपर। برآمدہ؟ जी ये تو وہ جو آپ کا لائک شادی کا کمرہ تیار کیا گیا تھا وہ بھی بچا کہ نہیں؟ नहीं, सब कुछ लेकर गए। اور اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے۔ اس ساری سچویشن میں بڑا مشکل ہوتا ہے یقین کرنا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہی ہے جو ہمیں اس مشکل میں بچاتا ہے۔ آپ کیا پروسیس کر رہے ہیں مینٹلی، دماغی طور پہ کیا سوچ رہے ہیں لائک کہ یہ کیا ہوا؟ ایک یک مشت 5 منٹس میں ایک آیا سرابی ریلا اور آپ کے ساتھ اتنے بڑے جو ہے وہ المیہ آپ کے لیے ساری زندگی کے لیے کر گئے، تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ बस हमारे जहन पे ये बिल्कुल सोच नहीं था हम जाएंगे ऐसे कर ऐसे होंगे, सब कुछ लेकर जाएंगे, बिल्कुल जहन में सोच नहीं था। کتنے عرصے بعد ملیشیا سے واپس آئے ہیں؟ 2 साल 2 سال بعد۔ اور کتنے عرصے سے وہاں پر ہیں؟ तकरीबन 2 साल पहले दफा गया। پہلی دفعہ گھر آئے ہیں؟ हाँ مطلب گھر سے باہر آپ گئے نوکری کرنے کے لیے، 2 سال لگا دیے، واپس آئے اور ابھی ان کی شکل نہیں دیکھی، زیارت نہیں کی، اور اس سے پہلے ہی جو ہے وہ آپ کے گھر والے آپ سے بچھڑ کے جا چکے تھے۔ बिल्कुल बस हमारा अरमान था हम जाएंगे, सब देखेंगे, माँ देखेंगे, बहन देखेंगे, भाई देखेंगे, दादा देंगे, चाचा सब। ان کے لیے تحفے تحائف بھی لائے ہوں گے۔ हाँ बिल्कुल सही बात। اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، حوصلہ دے، ہمت دے۔ بہت بڑا آپ کا جگر ہے، بہت بڑا دل ہے آپ کا، کس اتنے بڑے المیہ کے باوجود بھی آپ جو ہیں ہوش و حواس میں بیٹھے ہیں۔ شاید ہم میں سے کسی پہ ایسا ہوتا تو ہمارا تو دماغ ہی پھٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، حوصلہ دے۔ ملائیشیا واپس جانے کا پلان ہے اب یا نہیں ہے؟ अभी देखेंगे इंशाल्लाह जाएंगे या नहीं जाएंगे। تو یہ جتنی بربادی گھر کی ہوئی ہے اس کو تو بحال کرنے میں بڑا عرصہ لگ جائے گا۔ बहुत बड़ा अरसा लगेंगे। اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ دے۔ تو ناظرین، یہ نور محمد ہیں، نوجوان ہیں اور پہلی دفعہ یہ ملائیشیا سے گھر آئے اپنوں سے ملنے کے لیے، اپنی ماں کو ملنے کے لیے، اپنی بہنوں کو ملنے کے لیے، مگر ان کے ساتھ جو المیہ پیش آیا، خدا کبھی کسی دشمن کے ساتھ بھی یہ واقعہ نہ پیش کرے۔ مگر جو یہ سیلابی ایک طوفان سا آیا، ریلا سا آیا یہاں پہ بنیر میں یا شانگلہ سوات میں، یہ بہت ہی بڑا کوئی حادثہ تھا جو 5 منٹس میں جو ہے وہ واقع ہوا اور اس نے پورے علاقے کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو صبر دے، ان کے خاندان کو صبر دے، ان کے لیے دعاؤں کی درخواست آپ سب سے۔ ہمیں دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل۔ خدا حافظ۔